टूटे हौसलों से उड़ान तक। रवि एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। ऐसा गांव जहां सपने अक्सर गरीबी के बोझ तले दब जाते हैं। उसके पिता एक मामूली किसान थे और मां दूसरों के घरों में काम करके परिवार चलाती थीं। घर में पैसे की तंगी हमेशा रहती थी, लेकिन एक चीज कभी कम नहीं थी, मां की दुआएं और पिता की ईमानदारी। रवि बचपन से ही पढ़ाई में तेज था। स्कूल में जब भी टीचर पूछते बड़े होकर क्या बनोगे, तो बच्चे डॉक्टर इंजीनियर कहते, लेकिन रवि चुप रहता। वो जानता था कि सपने देखने से पहले पेट भरना जरूरी है। कई बार वो खाली पेट स्कूल जाता, फिर भी किताबें खोलते ही उसकी आंखों में चमक आ जाती। 10वीं कक्षा के बाद रवि ने शहर में पढ़ने का सपना देखा, लेकिन पिता ने साफ मना कर दिया। बेटा, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, खेत ही हमारा भविष्य है, पिता ने भारी आवाज में कहा। उस रात रवि बहुत रोया। उसे लगा जैसे उसके सपनों की गर्दन मरोड़ दी गई हो। लेकिन मां ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, हालात चाहे जैसे हों, अगर नीयत साफ हो तो रास्ता जरूर निकलता है। मां की बात उसके दिल में बस गई। रवि ने दिन में खेतों में काम करना शुरू किया और रात में पढ़ाई। कई बार थकान से किताब हाथ से गिर जाती, आंखें बंद हो जाती, लेकिन वो खुद से कहता, अगर आज हार मान ली तो पूरी जिंदगी पछताऊंगा। एक दिन स्कूल के टीचर ने उसकी मेहनत देखी और उसे एक स्कॉलरशिप फॉर्म दिया। रवि ने पूरी उम्मीद से फॉर्म भरा। जब रिजल्ट आया और उसका नाम चुने गए छात्रों में था, तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए। पहली बार उसे लगा शायद जिंदगी उसे भी मौका देना चाहती है। शहर की जिंदगी आसान नहीं थी। छोटे से कमरे में 4 लोग रहते थे। रवि दिन में कॉलेज जाता और रात में ढाबे पर काम करता। कई बार लोग उसे उसकी फटी चप्पलों और सस्ते कपड़ों के लिए मजाक उड़ाते। हर ताना उसके दिल को चीर देता, लेकिन वो चुप रहता। वो जानता था आज का अपमान कल की पहचान बनेगा। एक रात ढाबे पर काम करते समय एक आदमी ने उसे जोर से डांटा और बिना वजह अपमानित किया। रवि बाहर आकर रो पड़ा। पहली बार उसके मन में आया, सब छोड़कर वापस गांव चला जाऊं। उसी समय उसे मां की आवाज याद आई, मुश्किलें ये नहीं पूछती कि तुम तैयार हो या नहीं, लेकिन जीत सिर्फ उसी को मिलती है जो डटा रहता है। रवि ने आंसू पोंछे और वापस काम पर चला गया। समय बीतता गया। रवि ने कॉलेज में टॉप किया। आखिरी साल में उसे एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू का मौका मिला। इंटरव्यू के दिन उसके पास ठीक से पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे, फिर भी उसने खुद पर भरोसा रखा। इंटरव्यू पैनल में बैठे लोगों ने उससे पूछा, आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? रवि ने मुस्कुराकर कहा, सर, मैंने हालातों से हारना नहीं सीखा। जब जिंदगी ने मुझे तोड़ा, मैंने खुद को और मजबूत बनाया। उस जवाब ने सबको चुप कर दिया। कुछ दिनों बाद जब उसे सिलेक्शन लेटर मिला, तो वो देर तक उस कागज को देखता रहा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने सबसे पहले मां को फोन किया। मां की आवाज कांप रही थी, खुशी से। कुछ सालों बाद रवि उसी गांव में एक कार्यक्रम के लिए गया, जहां वो कभी नंगे पांव खेतों में काम करता था। आज वो एक कामयाब इंसान था। मंच पर खड़े होकर उसने कहा, मैं यहां आपको ये बताने नहीं आया कि मैं कितना आगे निकल गया हूं, बल्कि ये बताने आया हूं कि अगर हालात आपके खिलाफ हो, तब भी हार मानना जरूरी नहीं। भीड़ में खड़े उसके पिता की आंखों में आंसू थे, गर्व के आंसू। रवि जान गया था, सफलता उन लोगों को नहीं मिलती जो कभी गिरते नहीं, बल्कि उन्हें मिलती है जो हर गिरने के बाद उठने की हिम्मत रखते हैं। सीख, हालात चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर इरादे सच्चे हों और मेहनत लगातार हो, तो टूटे हुए सपने भी एक दिन उड़ान भरते हैं। Don't forget to like, subscribe, share and comment.